वालेकुम सलाम। हम आपसे आज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सब जानते हैं कि 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि जहनी सेहत को, जहनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को फ़ौक़ियत और अहमियत दी जाए। इस हवाले से मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। क्या तो जब आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उनको किस तरह से डील करती हैं? मतलब आपकी जहनी सेहत को आप किस तरह से बरकरार रखती हैं? वैसे तो मतलब आप अपने सर्कल में भी मूव ऑन करके देखते हो कि वहाँ पे लोग इस चीज़ को किस तरह डील कर रहे हैं। फिर सेकेंडली जब आपको कुछ भी नहीं समझ आती, फिर आप अल्लाह ताला की तरफ ही जाते हो, नमाज वगैरह की तरफ होता है, तो उससे काफ़ी आपको सब्र भी मिल जाता है। तो मैं तो उस तरह कर सकती हूँ, उस तरह से ही करती हूँ। जब कोई किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती हैं तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ आप इस्तेमाल करती हैं जो कि आपको लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं ताकि सिचुएशन से बाहर निकल लेते हैं? शॉपिंग हो गई, उस सर्कल में आप बैठते हो, इंस्टा की रील्स देख लेते हैं, यही चीज़ें हैं। इसके अलावा आप मतलब कुछ बयान वगैरह सुन लेते हैं, यूट्यूब में आप कुछ देख लेते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें इस तरह, अब तो काफ़ी आसान है अपने आप को, अपनी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करना। हमारी जिस तरह की सोसाइटी है तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला या इशू होता है तो उसको बड़ा एक स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है या फिर उसको बड़ी एक नेगेटिव उस तरह से देखा जाता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी हैं इस हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो आप जानती हैं मेंटल हेल्थ को लेकर हमारी सोसाइटी में जो प्रिवेल करती हैं? ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो हम लोग ये सोचते रहते हैं ना कि अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये चीज़ ना हमें काफ़ी बैकवर्ड ले जाती है और हम आगे भी नहीं मूव कर पाते हैं, और पास्ट को सोच कि हम लोग जो हैं वो ले जाते हैं कि अब जो पहले हुआ था वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हाँ ठीक है, लेना चाहिए, पास्ट आपको लेसन लेना चाहिए, लेकिन उसको ज़्यादा सवार नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मसला होगा, वैसे कोई फिजिकल मसला होता है तो हम डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। जब साइकोलॉजिकल कोई मसला आता है तो हम लोग कह देते हैं कि नहीं इसको नहीं लेके जाना, हम लोग इतनी अटेंशन ही नहीं देते हैं। एज अ सोसाइटी इस चीज़ को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? इस थिंकिंग पैटर्न को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इस थिंकिंग पैटर्न को इसी तरह ख़त्म कर सकते हैं कि आप एक दूसरे से जो है वो अटेंशंस लें, कि मतलब आप जो है वो इस चीज़ में करें कि जो सामने वाला है उसकी थोड़ी सुने, माने, कि मतलब उसको भी आसानी हो इस चीज़ में, कि उसको भी ज़ाहिर सी मतलब दिल तो हल्का करना ही है, तो आप उसकी भी थोड़ी सुनो। तो ये नहीं है कि अटेंशन या टेंशन जो भी चीज़ है वो सिर्फ आपको या सामने वाले को भी होती है। तो बस ये है कि कोई ज़्यादा सवाल कर लेता है, कोई कहता है बस ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को, जो होगा देखा जाएगा। तो अगर आपके घर में किसी को ये कोई मसला होता है, साइकोलॉजिकल इशू होता है, तो आप कितने % चांसेस हैं कि आप उसको कन्विंस करेंगी कि उसको साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन लेनी चाहिए? नहीं, मैं करती तो हूँ, वो अलग बात है, घर में सुनी नहीं जाती, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन वो यही है, क्योंकि हर बंदे को आप अपने हर बंदा अपने लिहाज से देखता है कि ये चीज़ मेरे साथ एक्सपीरियंस में ये चीज़ थी, तो आप उसी तरह सामने वालों को बताते हो। लेकिन साइकोलॉजी वही बात है, थोड़ा पढ़ा लिखा टाइप का तरीका है, तो वो आप बिल्कुल ठीक है। इस बातचीत का बेसिकली मकसद ही ये था कि मेंटल हेल्थ को के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, कि इसको जिस तरह से हमारी सोसाइटी में समझा जाता है, जितना स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है, ये उस तरह की चीज़ नहीं है कि इसको स्टिग्मेटाइज़ किया जाए। ये एक बिल्कुल नॉर्मल कैफियत है। आप अगर किसी मेंटल हेल्थ इशू से, कंसर्न से गुजर रहे हैं तो एक नॉर्मल कैफियत है। जिस तरह कोई फिजिकल बीमारी आपको हो सकती है, इस तरह साइकोलॉजिकल मसला भी होता है, और देयर इज़ नो शेम इन कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट और गोइंग फॉर अ थेरेपी। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, इसमें कोई नहीं, मतलब ज़ाहिर सी बात है कि हर बंदा अपने लिहाज से, पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, तो आप इस चीज़ पर किसी को नहीं कर सकते कि तुम ज़्यादा सोचो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो बंदे में है आदत है ओवर थिंकिंग या थिंकिंग की, तो आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यू आर वेलकम।